Good morning everyone. Now our chapter is fertilizer. Next question, write the precautions while making mixed fertilizer. I explain again. Fertilizer contain which substance that are used increase the fertility of land, and this substance artificially prepared in the factories. It contains one or more nutrients. Now, while making mixed fertilizer, must be necessary precautions we must should. So some precautions while making mixed fertilizer are as following. First is fertilizer should be mixed on floor. हमें फर्टिलाइजर को फ्लोर के ऊपर क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए. फ्लैट लेवल होना चाहिए उसका. विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक्स, हमें फर्टिलाइजर को मिक्स करने के लिए एक लकड़ी की आवश्यकता होती है, एक लकड़ी की छड़ी की आवश्यकता होती है. उसके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर को मिक्स करना चाहिए. ठीक है. एंड वियर रबर हैंड ग्लू, हमारे हाथों में क्या करना चाहिए, हैंड ग्लू पहनना चाहिए. वो भी किसके बने हुए होना चाहिए, रबर के. तो फर्स्ट प्रिकॉशन था आपका, फर्टिलाइजर शुड बी मिक्सड ऑन द फ्लोर. फर्टिलाइजर को फ्लोर के ऊपर मिक्स करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक्स. हमें लकड़ी की छड़ की आवश्यकता होती है, उस छड़ का उपयोग करना चाहिए. एंड वियर रबर हैंड्स ग्लू, हमारे हाथों में रबर के मोजे पहनना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज शुड नॉट मिक्स्ड एश. व्हाट डू यू मीन्स एश? एश इज द कंज्यूम. कंज्यूम मीन्स राख. शुड नॉट मिक्स्ड, इसमें लिखा है हमें कतई भी राख का उपयोग नहीं करना है. शुड नॉट मिक्स्ड एश in phosphorus fertilizer because phosphorus get stabilized by mixing in it. हमें फास्फोरस फर्टिलाइजर जब मिक्स करना हो तो उस फास्फोरस फर्टिलाइजर के अंदर राख का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि राख और फास्फोरस जब आपस में मिलते हैं तो उसमें से फास्फोरस स्टेबलाइज्ड हो जाता है. इन एंड नॉट एब्जॉर्ब फास्फोरस ऑल प्लांट एंड क्रॉप. और आपके खेत में अगर ये आप उर्वरक डाल देते हो तो पौधे जो हैं, आपकी फसलें जो हैं, वो सही मात्रा में फास्फोरस का उपयोग नहीं कर पाते हैं. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, मैनर विथ सोडियम एंड नाइट्रो फास्फोरस शुड नॉट बी इंटरकनेक्ट बिकॉज नाइट्रो एसिड शुड बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कंबाइंड. खाद जो होती है आपकी, उसमें सोडियम और नाइट्रो फास्फोरस को कभी भी साथ में नहीं इस्तेमाल करना है. फिर से देखिए, मैनर विथ सोडियम एंड नाइट्रो फास्फोरस शुड नॉट बी इंटरकनेक्ट, दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि नाइट्रो एसिड शुड बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कंबाइन. जब हम सोडियम और नाइट्रो फास्फोरस को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो नाइट्रो एसिड क्या हो जाता है, उसमें स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है. ठीक है. इसलिए हमें ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज अमोनियम सल्फेट शुड मिक्स विथ कैल्शियम साइनाइड एंड कंज्यूम. हाँ, हमें राख के साथ क्या मिलाना चाहिए, कंज्यूम. कंज्यूम मीन्स एश. एश के साथ हमें क्या मिलाना है, अमोनियम सल्फेट. शुड बी मिक्सड विद द कैल्शियम साइनाइड, हमें कैल्शियम साइनाइड के साथ क्या मिलाना है, अमोनियम सल्फेट मिलाना है. किसके साथ, राख के साथ. ठीक है. आया आपको समझ में? फिर से इन पॉइंट को एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्पीडली. रैपिड फेस के साथ हमें क्या करना है, देखना है. अगेन फर्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर शुड बी मिक्स्ड ऑन द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक्स वियर रबर हैंड्स ग्लू. हमें फर्टिलाइजर को मिक्स करने के लिए समतल जगह का इस्तेमाल करना है, हाथ में रबर के मोजे पहनना है और लकड़ी की छड़ का इस्तेमाल करना है. सेकेंड पॉइंट, शुड नॉट मिक्स्ड एसेस इन फास्फोरस फर्टिलाइजर बिकॉज फास्फोरस गेट स्टेबलाइज्ड मिक्सिंग इन इट्स एंड
नॉट एब्जॉर्ब फास्फोरस ऑल प्लांट्स एंड क्रॉप। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, राख को फास्फोरस फर्टिलाइजर के साथ कतई भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख और नाइट्रोजन आपका फर्टिलाइजर है, फास्फोरस फर्टिलाइजर जो है वो एक साथ मिल जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और फास्फोरस क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है और आपको आपके पौधे जितने भी हैं, आपकी फसलें जितनी भी है, उनको सही मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है, फास्फोरस फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता है। थर्ड पॉइंट इज मैनर विद द सोडियम एंड नाइट्रोफास्फोरस शुड नॉट बी इंटरकनेक्ट। खाद के साथ सोडियम और नाइट्रोफास्फोरस को कभी भी एक साथ इंटरकनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रो एसिड जो होता है वह स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अमोनियम सल्फेट शुड बी मिक्स्ड विद द कैल्शियम साइनाइड एंड कंज्यूम। आपको राख के साथ क्या मिलाना है, कैल्शियम साइनाइड मिलाना है और अमोनियम सल्फेट मिलाना है। इस प्रकार आप जो भी नेसेसरी कंडीशंस दिखाई गई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फसलों की पैदावार जो है उसको और क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर खेती भी करते हैं तो इन सारी प्रिकॉशंस को आपको क्या करना है, माइंड करना है और हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, सावधानियां बताई गई है, उनका उचित रूप से पालन करना है और अपनी कृषि को उन्नत बनाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।